नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग और मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष सीखिए और गुणवान बनिए, दूसरों का भी मार्गदर्शन कीजिए और अपना भी कल्याण कीजिए। यदि आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप सीखिए और अगर एक एक भाव को, एक एक वीडियो को अगर आराम से देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आप ज्योतिषी बन जाएंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लगन से ये हमारे जो ग्रह हैं, ये ग्रह जो है व्यक्ति की कुंडली को प्रभावित करते हैं। जब इनकी ग्रह दशाएं आती हैं, ये बुरे भाव में चले जाते हैं तो ये प्रभावित करने लगते हैं, और जब अच्छे भाव में जाते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगी। पहले आप क्रम वाइज समझ लीजिए कि यदि भावों में ग्रह स्थित है तो वो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। तो आप किसी भी की भी कुंडली देख करके आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ, आपके कुंडली में अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठा है तो आपको इस प्रकार से लाभ मिलेगा, या व्यापार में घाटा होगा, या विदेश जाएंगे, क्या है आप बता सकते हैं। तो ये लगन है, ये दूसरा भाव है। इसको धन भाव भी कहा जा सकता है, कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि द्वितीय भाव में अगर इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। तो क्रम वाइज से हम शुरू करते हैं। पहले सूर्य की गणना की गई है, तो सूर्य से हम आपको बताएंगे कि सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो कैसा होता है कि वो मुख रोगी होता है। मुख रोगी होता है, भाग्यवान होता है, झगड़ालू होता है, नेत्र, दाहिने नेत्र में, कर्ण में और दांतों में उसके समस्या बनी रहती है कि कर्ण, दंत रोगी और मुख रोगी, मतलब मुख के आसपास जो भी प्रॉब्लम है वो उसको अवश्य होती है अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है तो। इसके बाद कहते हैं कि वो अगर उसकी शादी हो जाती, मैरिज हो जाती है, तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से विरोध करता रहता है, झगड़ा करता है, अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर यहाँ बन रही है और सूर्य यहाँ बैठा है तो आपको किसी भी की कुंडली अगर आप देखते हैं तो तुरंत बता देंगे कि आपके घर में या आपके जीवन में इस तरह की समस्या हो सकती है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी हमारी गूढ़ विद्या है कि जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का आकलन करती है और बड़ी सरलता से हमें आभास करा देती है कि भविष्य में आपके क्या होने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव है तो क्या होगा। इसके बाद दूसरे भाव में अगर चंद्रमा का प्रभाव होगा तो कहते हैं यदि चंद्रमा का प्रभाव है दूसरे भाव में तो क्या होता है, वह व्यक्ति पहले कुटुंब से प्रेम करने वाला होता है, मधुर भाषी होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, स्वभाव अच्छा होता है, परदेशगामी होता है। अगर यहाँ पर कोई चर राशि आ गई है, 1, 4, 7, 10 में कोई भी राशि आ गई है तो व्यक्ति खूब धन कमाता है विदेश से, वो विदेश की यात्राएं भी खूब करता है और धन भी खूब उपार्जन करता है और भ्रमणशील व्यक्ति होता है। इसके बाद कहते हैं अगर दूसरे भाव में मंगल आ जाता है तो मंगल आने पर व्यक्ति की वाणी जो है कठोर होती है। यही क्योंकि द्वितीय भाव को वाणी का भाव भी कहा गया है। तो वाणी बोलने में उसकी कठोर होती है, वो बिना वजह हमेशा, मतलब उसके स्वभाव में क्रूरता रहती है, झगड़ालू होता है, धनहीन होता है। क्योंकि जब आलस्य करेगा, कुटुंब से विरोध करेगा तो वो धन उपार्जन नहीं कर पाएगा। कहते हैं धनहीन होगा, निर्बुद्धि, दंभी, मतलब जिसको कहते हैं दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, तो दंभी और कुटुंब से क्लेश करने वाला। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो वो अपने कुटुंब से झगड़ा करता रहता है, उसका परिवार के साथ में हमेशा मतभेद बना रहता है अगर मंगल यहाँ पर विराजमान है तो। इसके बाद कहते हैं अगर द्वितीय भाव में बुध विराजमान है तो उस व्यक्ति की या जातक या जातिका की जो है वाणी बहुत ही मधुर होगी, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव कहा गया है। और अगर वहाँ बुध विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति कुटुंब का साथ लेके चलता है, सुखी होता है, वक्ता होता है, एजेंट या वकील बन के तैयार होता है और सत्कार करने वाला, मतलब वो दूसरों की इज्जत करने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला साहसी व्यक्ति होता है।
तो बुद्धिमान भी होता है, गुणी भी होता है, परिवार का सम्मान करने वाला व्यक्ति भी अगर बुध यहाँ पर विराजमान है तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है, वो व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। अब यहाँ पर गुरु विराजमान है तो गुरु भी शुभ ग्रह हैं। तो दोस्तों अगर गुरु विराजमान है तो मधु व्यक्ति की क्या होगा, सुंदर शरीर होगा, वाणी अच्छी होगी, धनी होगा, संततिवान मतलब उसके संतान अधिक होंगी, और उसका कहते हैं सदाचारी होगा, पुण्यात्मा होगा, दीर्घायु होगा और भाग्यवान होगा तथा व्यवसाय भी करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर यहाँ पर है तो व्यवसायी भी होगा, गुणी भी होगा, धर्मात्मा भी होगा, ज्योतिषी भी बन सकता है। तो यहाँ पर गुरु शुभ होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है, कुटुंब को साथ में लेके चलता है, माता पिता का सम्मान करता है, गुरुओं का सम्मान करता है व्यक्ति अगर यहाँ पर गुरु विराजमान है। अब इसके बाद में कहते हैं गुरु के बाद में शुक्र, ये जो शुक्र है बृहस्पति के बाद में शुक्र आ जाता है। तो शुक्र अगर यहाँ पर है तो व्यक्ति होता है, ये भी शुभ ग्रह कहा गया है, तो व्यक्ति धनवान, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, कि उसको उस सुंदर वस्त्र पहनने का शौक होगा, ज्वेलरी पहनने का शौक होगा, सब संचित करने का धन उसको शौक होगा। कहते हैं जौहरी, संततिवान, गुणी, कुटुंब प्रेमी, कवि, दीर्घजीवी, साहसी और भजन कीर्तन में शौकीन तथा भाग्यवान व्यक्ति होता है। वो आस्था में विश्वास करता है, भजन कीर्तन करता है, गुणी होता है और लोकप्रिय भी होता है, सुख सुविधाओं से जीने वाला व्यक्ति, राजसी व्यक्ति जिसको कहा गया है। तो राजसी व्यक्ति होगा अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में गुरु शुक्र विराजमान है। तो इसके बाद कहते हैं कि अगर यहाँ पर शनि विराजमान है, शनि अगर कुंभ और तुला के हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव में धन व्यक्ति संचित करेगा, परिश्रम खूब करेगा और धन संचित करेगा। लेकिन अन्य राशि को यहाँ पर है और शनि विराजमान है तो व्यक्ति मुख रोगी होता है, संतों का अपमान करने वाला होता है, कटुभाषी होता है और कुटुंब तथा भात्र मतलब अपने भाई बहनों से विरोध करने वाला होता है। क्योंकि शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है तो वो दंभी हो जाता है व्यक्ति, तो वो अपने कुटुंब से, अपने माता पिता से, भाई बंधुओं से झगड़ा करता रहता है, ईर्ष्यालु होता है और साधु संतों का भी कोई अपमान नहीं करता है। दूसरे धर्म में किसी भी प्रकार की कोई आस्था नहीं होती है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर राहु और केतु है, तो यदि राहु यहाँ पर बैठा है तो राहु जब यहाँ बैठेगा तो ये पंचम भाव पर इसकी, छठे भाव पर इसकी दृष्टि होगी। यहाँ से पांचवी दृष्टि अगर देखेंगे तो यहाँ पर राहु की होगी, तो ये स्वास्थ्य को खराब करेगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा। मित्र जो होंगे वो उसकी संगत अच्छी नहीं होगी और आलसी होगा, कुटुंबहीन होगा, धन संग्रह करेगा, वो गलत रास्ते से उसके पास धन का उपार्जन होगा। और ऐसा कहते हैं अल्प संतति, अगर एक तो विवाह होगा नहीं, अगर विवाह होगा तो उसके एक ही संतान होगी, वो उसको अच्छी तरह से वो परवरिश नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गलत कार्यों में लिप्त रहेगा, क्योंकि उसकी वाणी बिगड़ी हुई होगी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, उसके नेचर में कटुता होगी, तो वो गलत रास्ते पर चल के धन कमाएगा और उसके बाद में उसको संचित करके रखेगा, खर्च नहीं करेगा। तो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा है। इसके बाद कहते हैं केतु, अगर द्वितीय भाव में केतु विराजमान है तो व्यक्ति कपटी होगा, अपनी बातों को छुपा के रखेगा, वो अपनी बातें दूसरे से शेयर नहीं करेगा और दूसरों से विरोध करेगा, माता पिता से भी झगड़ा करेगा और मुख में रोग होंगे, जैसे दंत रोग हो सकते हैं, नासिका में रोग हो सकता है, कान में रोग हो सकता है, या मुख में ये चेहरे पर किसी प्रकार के दाग धब्बे हो सकते हैं। तो अगर केतु यहाँ पर विराजमान है तो वो व्यक्ति स्वभाव से ना अच्छा होगा और ना ही नेचर तन से अच्छा होगा, क्योंकि मुख में अनेक प्रकार के चेहरे पर दाग धब्बे होंगे, तो वो कुलीन व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 9 ग्रहों के बारे में बताया, पहले लगन का बताया, फिर दूसरे भाव में बताया। तो एक एक स्टेप अगर आप चलेंगे, समझेंगे, रेगुलर मेरी वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो आज अपना भी तो मार्गदर्शन करेंगे ही, दूसरे का भी भविष्य बता सकते हैं और सही दिशा से अपना जीवन उपार्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम अगले ग्रह के बारे में बताएंगे
कि तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार का फल देंगे। तो 12 भावों में ग्रहों का प्रभाव बताएंगे, फिर 12 भाव में राशियों का प्रभाव बताएंगे, क्योंकि राशियों का भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राशियों के द्वारा हम अपने भविष्य के बारे में दैनिक भी राशिफल जानते हैं और षटमासिक वर्ष भी जानते हैं और वार्षिक भी जान सकते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।